My best wishes for you, and I hope that you are studying very well. Dear students, आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 का डिस्कशन करेंगे. लेक्चर नंबर 4 एंड लेक्चर नंबर 3 तक हम लोगों ने स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी का डिस्कशन कर लिया है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिस्कशन कर लिया है, रेस्ट और मोशन का डिस्कशन कर लिया है. आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 में स्पीड एंड वेलोसिटी एंड टाइप्स ऑफ स्पीड एंड टाइप्स ऑफ वेलोसिटी का हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रॉपर वे में. तो स्टूडेंट्स, अगर आपको स्पीड और वेलोसिटी को बेहतर तरीके से, बेटर वे में आपको अगर समझना है, अंडरस्टैंडिंग करना है, तो वीडियो को पूरा देखिए. ओके, तो नाउ आई एम डिस्कसिंग. जैसे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं व्हाट इज स्पीड. व्हाट इज स्पीड? व्हाट इज स्पीड? तो स्पीड हम लोग डिस्कस करेंगे. व्हाट इज स्पीड? तो स्पीड को हम लोग कैसे, व्हाट इज स्पीड, स्पीड क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए एक ही रोड पर एक ही डायरेक्शन में दो कार ए एंड कार बी, एक ही रोड पर एक ही डायरेक्शन पर दो कार ए एंड कार बी, दो कार मोशन करती हैं, दो कार मोशन करती हैं, एक और एक ही डायरेक्शन में मोशन कर रही हैं. तो आप किस कार को बताओगे कि वो कार फास्टर है, और कौन सी कार को आप बताओगे वो कार आप स्लोअर है? तो ऐसा हम लोग नहीं कह सकते कि जो कार आगे होगी उसे हम लोग फास्टर बोलेंगे, जो कार पीछे होगी वो स्लोअर बोलेंगे उसे. क्योंकि कभी कभी हम लोग देखते हैं जो कार आगे होती है वो पीछे हो जाती है, ये पीछे वाली आगे चली जाती है, और कभी कभी आगे वाली ही आगे रखती है. दैट मीन्स हम लोग ये नहीं बता सकते कि जो आगे होगी वो फास्टर होगा, जो पीछे होगा वो स्लोअर होगा. ऐसा हम लोग नहीं कह सकते हैं. तो हम लोग कैसे कहेंगे? कैसे आप दो कार हैं, दोनों मोशन कर रहे हैं, कैसे आप बताएंगे कौन सा फास्टर है, कौन सा स्लोअर है? तो इसके लिए आपको आपके माइंड में आ रहा, कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे, कैसे बताएंगे. हाँ, क्वेश्चन अराइव होना जरूरी है, सोचना भी जरूरी है, डीप थिंकिंग भी करना जरूरी है. एक्चुअली दोनों कार की फिजिकल क्वांटिटी होती है. अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, ये दोनों कार नंबर ए एंड कार नंबर बी दोनों मोशन कर रही हैं, तो दोनों का एक फिजिकल क्वांटिटी आएगा स्पीड. क्या आएगा? स्पीड. और स्पीड ही ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को फास्टर अदरवाइज स्लोअर हम बता सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, अब अगर इन दोनों कार का हमको स्पीड पता चल जाए, हम आराम से बता लेंगे हु इज फास्टर एंड हु इज स्लोअर. जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसकी स्पीड हमको पता चल गया, इसकी स्पीड पता चल गया हमको 50 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड पता चल गया हमको मान लीजिए 60 किलोमीटर पर आवर. तो आप देखो दोनों की स्पीड अगर पता चल गई, हम बता सकते हैं कौन सा इसमें फास्टर है, कौन स्लोअर है. तो हम बता सकते हैं E इज फास्टर देन B एंड B इज स्लोअर देन A. तो दैट इज ए स्पीड एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिसके हेल्प से हम लोग फास्टर या स्लोअर बता सकते हैं प्रैक्टिकल टाइप में क्वेश्चन में. तो अब हम लोग ये डिफाइन करते हैं. चलो स्पीड का हमको वो पता चल गई, स्पीड की एप्लीकेशन पता चल गया स्पीड का. लेकिन बट व्हाट इज स्पीड? फिजिक्स में हम लोग स्पीड को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? तो फिजिक्स में हम लोग को स्पीड को डिफाइन करते हैं द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विद respect time is called speed. Is called speed. That is the rate of change in distance. कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है वो किस रेट से डिस्टेंस को चेंज कर रहा है,
उसी रेट को, और किसके रिस्पेक्ट में, कभी भी रेट हम लोग निकालते हैं तो किसी न किसी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। उसमें जो चेंज आ रहा है ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस में, या रेट किस रेट से वो चेंज कर रहा है डिस्टेंस टाइम के रिस्पेक्ट में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं स्पीड बोलते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई v। कहीं कहीं इसे v से भी डिनोट करते हैं, कहीं कहीं स्मॉल s से डिनोट करते हैं, बट वी डिनोट इट बाई v बिकॉज हम लोग अगर s से डिनोट करेंगे तो s से हमारा डिस्प्लेसमेंट भी होता है और डिस्टेंस भी होता है और स्पीड भी होता है, तो मिक्स हो जाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम लोग इसी इट इज डिनोटेड बाई v। अब हम लोग यहाँ फार्मूला लिखेंगे तो v इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा, चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट मींस चेंज इन डिस्टेंस हम लोग कैसे लिखते हैं, डेल एस, ये डेल है इसे हम लोग डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा है ये, डेल्टा दैट मींस होता है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज। तो डिस्टेंस में कितना चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं डेल एस अपॉन डेल टी, दैट मींस चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल इसे मैं s2 माइनस s1 भी लिख सकता हूं, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा t2 माइनस कितना हो जाएगा t1 हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक कोई पोजीशन है a और a से s1 डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट था p, a से s1 डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट था p, और इस टाइम कितना हो रहा था जब वो p पोजीशन पे, यहां b पोजीशन पे था, p जब b पोजीशन पे था उसके टाइम कितना था, t1 था। अभी मोशन कर रहा है तो कॉन्टिन्यूअस मोशन को चेंज करता है और ये पहुंच जाता है c पर, जब ये c पर पहुंच जाता है तो टाइम कितना होता है, t2 होता है, और डिस्टेंस क्या हो जाता है इसका, s2 होता है। तो s2 दैट मींस, तो हम लोग इसको चेंज इन डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे ना, a से b तक, b से c तक जाने में, b से c तक जाने में कितना डिस्टेंस चेंज किया, तो s2 माइनस s1, और कितना टाइम चेंज हुआ, t2 माइनस t1। तो सो वी कैन राइट एज del s upon del t is equal to s2 minus s1 upon t2 minus t1, दैट इज, ये फार्मूला किसका हो गया, ये फार्मूला हो गया स्पीड का, ये फार्मूला हो गया स्पीड का। अब v इक्वल टू del s upon del t s2 minus s1 upon t2। अब यहाँ पे देखो हम लोग जानते हैं, हम लोग क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर आपको फार्मूला पता चल जाए तो उसकी यूनिट हम लोग आराम से बना सकते हैं, आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग देखेंगे v इक्वल टू, हम लोगों ने डेल एस अपॉन डेल टी फार्मूला हमको पता चल गया। अब हमको पता है कि जो ये क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर होती है, और ये क्या है, ये टाइम है, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है, दैट मींस की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। अपान में आता तो पर लगाते हैं हम लोग, अपान में आता तो पर का साइन लगाते हैं, दैट मींस मीटर पर सेकंड। सो यहां पे हम लिख सकते हैं द यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, द यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, स्पीड क्या, ये स्पीड क्या है, मीटर, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे, यहाँ पे हमको पता करना होगा, ये हम लोगों ने इसका फार्मूला देख लिया, उसके डिनोट किससे करते वो देख लिया हम लोगों ने, उसकी यूनिट देख लिया। अब हम लोग ये देखेंगे कि स्पीड इज वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी है स्पीड, ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है। तो फार्मूले के बेसिस पे हम लोग ये भी पता कर सकते हैं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी वो वेक्टर होगी या स्केलर होगी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ये स्पीड क्या है, स्पीड एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है जो डिफाइंड हो रही है डिस्टेंस से और टाइम से। तो डिस्टेंस हम लोग जानते हैं, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी एंड टाइम इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी, टाइम इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस और टाइम दोनों क्या है, दोनों क्या स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर भी क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी ही आएगा। थस वी कैन राइट एज स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी।
तो स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है जो किस टाइप की है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, और किस टाइप की है, वो स्केलर टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है। ओके स्टूडेंट्स, ये वीडियो को पॉज कीजिएगा और पूरा आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ तक हम लोगों ने इस स्पीड को हम लोगों ने डिफाइन कर लिया। अब अगर आपको कोई डाउट है तो आप जो है टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए। टेक्नोलॉजी का यूज करने का मतलब ये है कि हमारा जो ये वीडियो अपलोड होगा ये बहुत दिन तक रहेगा। तो आप बहुत दिन तक रहने का मतलब क्या, दैट मींस आप इस चीज को रिपीट करके देख सकते हैं। जब तक नहीं आता, चाहे जितनी बार आपको सुनना चाहे आप रिपीट करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो उसका आप क्या करेंगे, इस क्वालिटी का तो आप यूज करेंगे और अपनी डाउट्स को अच्छे से क्लियर करेंगे। तो यहाँ स्पीड को हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी? व्हाट इज वेलोसिटी? व्हाट इज वेलोसिटी? तो यहां हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी, ये वेलोसिटी क्या है, कैसे डिफाइन करते हैं, इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं, इसके डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। तो वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट of change in displacement with respect time, sorry, हाँ so okay, is called velocity, is called velocity। अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है तो वो जिस रेट से अपना डिस्प्लेसमेंट चेंज करती है उस रेट को हम लोग क्या कहते हैं, उस रेट को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। एक्चुअली वेलोसिटी और स्पीड आप देख रहे होंगे कि यही इसी से मिलता जुलता हम लोगों ने डिफिनेशन लिखा है स्पीड का। एक्चुअली स्पीड और वेलोसिटी दोनों में उतना ही रिलेशन है जितना कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में है। आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डाउट है, आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट नहीं पता है, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, मेरे यूट्यूब पे चैनल पे जाइए और वहां पे आप देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का वीडियो आपको मिलेगा, लेक्चर आपको मिलेगा, उसको पूरा देखिए आप और उससे पूरी डाउट क्लियर कीजिए। तो हम बता रहे थे आपको स्पीड और वेलोसिटी में उतना ही सिमिलरिटीज है, उतना ही रिलेशन है, वही रिलेशन है जो रिलेशन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में है। हम लोगों ने डिस्कस किया था अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, मूविंग ऑब्जेक्ट एक ही साथ में डिस्टेंस को भी कवर करता है, एक ही साथ में इस डिस्प्लेसमेंट को भी कवर करता है। सेम टू सेम, इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो सेम टाइम उसकी कुछ ना कुछ स्पीड भी होगी, उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगा। तो दोनों चीजें लगभग वैसे हैं जैसे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी को हम लोगों ने लिखा, इसे हम लोग डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर v, इट इज डिनोटेड बाय वेक्टर v। मोस्टली वेक्टर v से हम लोग डिनोट करते हैं बिकॉज इट इज वेक्टर क्वांटिटी। अब हम लोग देखेंगे बट बुक्स वगैरह में v भी लिखा रहता है, नॉर्मल v लिखा रहता है और हम लोग क्वेश्चन भी नॉर्मल v लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हम लोग वेक्टर v से डिनोट करते हैं क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है यहाँ। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे फॉर एग्जांपल इसे लोग डिफाइन करके से फार्मूला बनाएंगे। वेक्टर v इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर s1 अपॉन कितना हो जाएगा t। वेक्टर v इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर s अपॉन वेक्टर t। व्हाट इज वेक्टर s? दिस इज डिस्प्लेसमेंट, this is displacement and what is vector t? This is time. तो change in displacement with respect to time is called velocity, से लोग velocity बोलते हैं। ये फार्मूला हो गया इसका, del v equal to del s upon t, del s upon del t। ये किसका फार्मूला है? ये फार्मूला है आपकी वेलोसिटी का फार्मूला है। अब इसकी यूनिट हम लोग देखेंगे, तो यूनिट डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड। वी गेट इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे आपने कुछ देखा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। यहाँ पे आपने कुछ देखा, क्या देखा आपने, द यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम, द यूनिट ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर सेम। यस, हाँ आपने सही देखा, स्पीड और वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, सेम होती है। बस इतना डिफरेंस है कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी होती है और ये कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। यहाँ पर लोग लिखेंगे
unit of velocity is मीटर पर सेकेंड। और इसकी किस टाइप की क्वांटिटी है, और यहां पर हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी किस लिए, क्योंकि ये यहां पर देखेंगे हम लोग, क्योंकि वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे वेलोसिटी डिपेंड करता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। सो वेलोसिटी इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। और स्पीड क्या था, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता था। डिस्टेंस क्या था, स्केलर क्वांटिटी थी, इसलिए स्पीड क्या थी, स्केलर क्वांटिटी। तो दोनों में सिमिलरिटी है। ये हम लोगों ने, ये वेलोसिटी को हम लोगों ने डिफाइन कर दिया, ये आप नोट कर लेंगे। वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, and it is denoted by vector v, and vector v is equal to del s upon del t लिखते हैं। इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है, which is same as of speed, and ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो दैट मीन्स हम लोगों ने देख लिया, वेलोसिटी देख लिया और स्पीड का डिफिनीशन देख लिया।